जैन दोस्तों, जैसा कि आज है 19 जनवरी की आपका फर्स्ट शिफ्ट का अग्निवीर एयरफोर्स का XY का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो दोस्तों उसमें पूछे गए जीके जीएस के सारे लगभग प्रश्न मिल गए हैं। तो सारे प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो पूछा गया है दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि 21 जुलाई 2022 को भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने विपक्षी चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया था, जिसका परिणाम गुरुवार 21 जुलाई 2022 को घोषित किया गया है। तो दोस्तों आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि द्रौपदी मुर्मू ने किसे हराकर, मतलब विपक्ष का नेता था वो कौन था, विपक्ष का उम्मीदवार कौन था। तो दोस्तों आपका यशवंत सिन्हा जी थे। इसके अलावा दोस्तों आपके भारत के वर्तमान के राष्ट्रपति तो आपके द्रौपदी मुर्मू हो गए, लेकिन वर्तमान में जो 2022 में आपके भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है दोस्तों, तो उसमें भी नए नाम जो आपके हैं वो हैं दोस्तों आपके जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो नए उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि दोस्तों आपके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। ठीक है, वो चुनाव जीत के आए थे और उपराष्ट्रपति वर्तमान में वही हैं। आपको ज्ञात होगा कि भारत के जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति भी दोस्तों आपका वही होता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों बात किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, गृह मंत्री दोस्तों आपके अमित शाह, इसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, और दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं। तो इन सभी को दोस्तों वर्तमान में जो आपके हैं उन सभी को आपको याद रख करके एग्जाम में अगले शिफ्टों में जाना है। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था कि दोस्तों आपका 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन 20 फरवरी 2022 को मुंबई में किया गया था। उसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड मिला था शेरशाह को दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पुष्पा द राइज ने फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड का जीता था, तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों आपका पुष्पा। इसके अलावा दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया था, तो शेरशाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के दोस्तों पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कुल आबादी का केवल 5.5% का घर है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान राज्य एक बड़ा प्रतिशत थार रेगिस्तान से आच्छादित है। तो आप लोग को मालूम होगा कि राजस्थान का जो ज़्यादातर एरिया है थार रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, तो मात्र 5.5% ही घर आपके राजस्थान में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपके राजस्थान ही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका बात किया जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्यों की, तो अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में गोवा में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। मानव विकास के मामले में यह भारतीय राज्यों में तीसरे स्थान पर है, और राज्य की राजधानी पणजी है, और सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि तनाइन का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा भारतीय इतिहास में 2 तराइन का युद्ध हुआ है, जिसमें आपका दूसरा पूछा गया था। तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना देखना पड़ा था। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1192 ईस्वी में। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो भी दोस्तों आपका मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, जो कि दोस्तों आपका 1191 मतलब कि 1 साल पहले ही हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों आपको पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने दोस्तों फिर से तैयारी करके 1192 ईस्वी में आपका आक्रमण किया था। इसके बाद दोस्तों आपको पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना देखना पड़ा था। इसके बाद ही बात दोस्तों आपके मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर तृतीय पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये युद्ध के बाद एक गैर हिंदू शक्ति पहली बार भारतीय राज्यों पर शासन कर रही थी। तुर्की शासन भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत थी, जो कि 700 से अधिक वर्षों तक जारी रहा था। और मोहम्मद गोरी का जीत का कारण क्या था, तो हिंदू राज्यों के बीच एकता का कमी था। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है वो पूछा गया था दोस्तों, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों किस राज्य का है। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, भारत में वर्तमान में 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे 9 नहीं 8 हैं, तो आपको ज्ञान के लिए बता दें कि हाल ही में जो संस्कृति मंत्रालय है वो दोस्तों आपका छऊ जो नृत्य है झारखंड का, उसको आपके शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो कौन कौन से 9 शास्त्रीय नृत्य हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला तो आपका कथकली हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपके मोहिनीअट्टम है, वो भी दोस्तों आपका केरल का है। तो केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके अलावा जो भरतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो कुचिपुड़ी जो आपके एग्जाम में आया था जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका उड़ीसा से ही है, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है आपका मणिपुर का है। इसके अलावा जो सतरिया शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों आपका असम का है, जिसे कि 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो कथक है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। एक वर्तमान में जो अभी नया नया नाम जुड़ा है वो दोस्तों आपका छऊ है, जो कि आपके झारखंड छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य था, जिसे कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। एक क्वेश्चन है कि दोस्तों पूछा गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसके पहले दोस्तों आपका डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आपके डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब हैं समीर वी कामत। इसके अलावा जो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास केंद्र है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक रक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली उत्पादों को विकसित करता है। तो आपका राइट आंसर डॉक्टर समीर वी कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देके पूछा गया था दोस्तों कि राजपथ का जो नया नाम है उसे बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हैं जो राजपथ का जो नया नाम बदलकर दोस्तों आपका कर्तव्य पथ रख दिए हैं। इसके अलावा जो राजपथ है नई दिल्ली में एक अधिकृत मुख्य मार्ग है, जिसे अब कर्तव्य पथ और पहले किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका स्वतंत्रता के बाद किंग्सवे को बदलकर राजपथ कर दिया गया था, लेकिन अब राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इसे विनियोग भारत के लोकतंत्रीकरण के रूप में कार्य के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा 1955 में किंग्सवे जिनपथ पीपुल्स वे बन गया और किंग्सवे राजपथ रॉयल वे बन गया था। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखो पूछा गया था दोस्तों चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है उसका नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो अब जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है दोस्तों शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ हो गया है। तो दोस्तों आपका शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज नाम का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया था और वह नाम उद्घाटन कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इन बातों को भी दोस्तों आपको याद रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके एक्स वाई के ग्रुप होते हैं उनके जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, जो कि दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको बताने का काम किया है। इसके अलावा जो आपका क्या काम है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लेना है अग्निवीर एयरफोर्स 2023 एग्जाम के हर पल अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रकार के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय वीर।